चंबल भास्कर, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल भास्कर न्यूज। खबर के साथ मैं वर्षा सिंह। ग्वालियर में आज एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए क्षत्रिय महासभा और भूतपूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। 2 दिन पहले महाराजपुर थाना क्षेत्र में रामावतार सिंह तोमर फौजी और रवि गुर्जर उर्फ बबलू के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसमें रवि गुर्जर द्वारा रामावतार फौजी की मारपीट कर दी थी। उसे पर एफआईआर करने के लिए भूतपूर्व सैनिक संगठन पहुंचा, पर उनका कोई उचित समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर पुलिस और भूतपूर्व सैनिक संगठन में आपसी मतभेद हो गया। इस मतभेद में भूतपूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर पर पुलिस प्रशासन द्वारा झूठी SC/ST एक्ट लगाया गया। इस पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। वहीं महाराजपुरा थाना क्षेत्र परिसर में एक गुर्जर समाज के लड़के द्वारा क्षत्रिय समाज तोमर भदौरियाओं को गाली देता नजर आ रहा है। इसी बात का आक्रोश में एसपी ऑफिस में सभी क्षत्रिय सभा ज्ञापन देने के लिए शामिल हुए। ग्वालियर से राम मोहन सिंह की रिपोर्ट। जो घटना चल रही है सोशल मीडिया पे, मेरे धर्मेंद्र भाई और राजा भाई ने हमारे कवर कर दिया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक संरक्षण है यहाँ के प्रशासन को है, और प्रशासन के सुप्रीडेंट SP महोदय कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप हम सब जानते हैं कि ग्वालियर शहर के अंदर क्राइम कौन सा समाज कर रहा है, ये आपको, पत्रकारों को, पुलिस को, सबको पता है कि क्राइम सिर्फ एक समाज कर रहा है। विगत आपने देखा होगा 3 दिन पहले बघेल समाज का एक करतार सिंह था, जिसको किसने मारा? गुर्जर समाज ने मारा। और आके यहाँ छोटे छोटे संगठन बना के समाज में, शहर में माहौल खराब कर रहे हैं। अगर हमारी माँ बहनों को गाली देंगे, हम लोग वैसे यहाँ रहने के लिए, हमारा संगठन सिर्फ यहाँ सद्भाव बनाने के लिए रह रहा है। ग्वालियर में किसी समाज को हम गलत नहीं मानते, लेकिन हमारे परिवार वालों को अगर गलत बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए कोई जवाबदार नहीं, प्रशासन जवाबदार है। जब महाराजपुरा थाने में वो आदमी गाली दे रहा था तो TI साहब क्या कर रहे थे? वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा था? फिर जवाब देते हैं कि हम लोगों का, कि हम लोग बोलेंगे करणी सेना ने ये किया। करणी सेना सिर्फ सबको लेकर चलने वाली है। मैं 10 साल से समाज का काम कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी समाज के लिए गलत नहीं बोला। ये समाज में सर्वस्वता रखना चाहिए। बिगाड़ने के लिए अगर कोई जवाबदार है तो यहाँ का जिला प्रशासन, एक मिनट रुक जाओ, चले जाएंगे। ये SP ऑफिस किसी का नहीं है, ये आम जनता का SP ऑफिस है। यहाँ मत सिखाओ, हमें अपनी बात कहने दो। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करता है, हमेशा करता रहे। हम कोई बोलो, ये 2 समाज में लड़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? अभी कोई बात होती है, लड़ाई होती है तो 2 आस पड़ोस के लोगों में होती है, परंतु कुछ लोग होते हैं जो सामाजिक इसको पूरी लड़ाई को सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं और समाज में आपस में लड़ाई करना, शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ प्रशासन से एक निवेदन करना कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए, उन लोगों को जेल में बंद किया जाए, जिससे ऐसे सामाजिक जो जातीय संघर्ष है वो होने से बचे। कि ग्वालियर माहौल कभी ग्वालियर का ऐसा खराब नहीं रहा है। हमको प्यार से आपस में सौहार्द बना के रहना चाहिए, और जो व्यक्ति टिप्पणी कर रहे हैं माँ बहनों पर, समाज पर, उन लोगों को व्यक्तिगत चिन्हित बंद करके उन पर लट्ठे बजाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग खुद जिम्मेदारी लेकर उन पर घर से निकाल कर उनको मारने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लगा देता हूँ ना। भाजपा का मंडल अध्यक्ष, भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, उसका ये रिलेटिव है रवि। तो ना तो हम पार्टी प्रशासन से दबने वाले हैं, ना हम शासन से दबने। हम शांति प्रिय बात रखने वाले सैनिक हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन से कार्रवाई करते हैं, डिसिप्लिन से हर चीज़ करते हैं। लेकिन जब बात सैनिकों के मान सम्मान पे आ जाए या हमारे समाज के मान सम्मान पे आ जाए, तब हम अपना अगर हमारी जो लड़ाई है, हमारा हक है, हमें न्याय तो प्रशासन नहीं दे पाएगा तो हम जबरदस्ती लेना भी जानते हैं। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई
तो फिर हम कानून भी अपने हाथ में लेंगे और उनकी जहाँ मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे बदतमीजियाँ कर रहे हैं, हमारे क्षत्रिय परिवार की माताओं बहनों को गालियाँ दे रहे हैं। उनका व्यक्तिगत मैटर था, व्यक्तिगत रखना था दो परिवारों का। उन्होंने क्षत्रिय गुजर करके जो आग लगाई है, जो गालियाँ दे रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। अगर ऐसी गालियाँ आई तो हम कल से उन्हें पकड़ के उनसे घर से पकड़ के खींच के रोड पे डाल के मारेंगे और इसका जिम्मेदार ग्वालियर प्रशासन होगा। ये पक्षपातपूर्ण था और एक समाज को लेकर के ऐसा किया जा रहा जो गलत है। क्यों कि अभी तक हमने यही देखा था कि आपस में सिविलियन एक्ट लगाते हैं, लेकिन आज ये सिद्ध हो चुका है कि पुलिस एक्ट लगा रही है। ऐसा क्यों? किसी एक समाज विशेष के नहीं, हमारा धर्म एक है, सैनिक धर्म को लेकर के हम चलते हैं। उसमें सभी समाज होते हैं, सभी जाति होती हैं, हमारा एक ही धर्म है। लेकिन ये यहाँ जो अराजकता बरती गई है वो गलत है। क्यों कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं तो चूक की है और उस चूक को लेकर के जब वो लोग आए तो उन लोगों ने आश्वासन के बजाय और उल्टा केस किया। तो यहाँ ये सभी लोग होता नहीं, यहाँ सभी लोग इकट्ठे आए हैं जिन्होंने जो क्या नाम है वो किया केस, उसके बारे में उन्हें क्या वो दिया, आश्वासन क्या दिया आपको? ऐसा है, हमने यहाँ पर जो शिवेश बघेल जी हैं एसपी, उनको ये आवेदन दिया गया है और उन्होंने हमें अभी आश्वासन दिया है कि इस पर हम न्यायपूर्ण उचित ढंग से कार्रवाई करेंगे। और साथ ही हमने उनको ये कहा है कि यदि ये कार्रवाई समय से और ठीक नहीं हुई तो आगे यहाँ तो ग्वालियर भिंड मुरैना नहीं, यूपी से लेकर के राजस्थान से लेकर के हम सभी सैनिक मिलकर के एक सैनिक के लिए उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमको उग्र आंदोलन का रूप लेना ही पड़ेगा। क्यों? आज तक हम ये देखते आए थे कि सिविलियन ही लोग लगाते हैं एक्ट, लेकिन पुलिस ने कैसे एक्ट लगा दिया? पुलिस का कोई रोल ही नहीं था, वो आदमी हुआ है ही नहीं और आप उसका झूठा कर रहे हैं। ऐसा करना अनुचित है और ऐसा आगे भी किया गया तो हम लोग इससे भी ज़्यादा संख्या में आएंगे और अपना पावर दिखाएंगे। सैनिक कभी बुरा नहीं होता है, सैनिक कभी हारता नहीं है और ना हार मानता। वो अलग लगाएगा, ये अलग लगाएगा। ये दोनों समाज के बीच में जो क्या नाम लड़ाई जो आपस में चल रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं पहले तो ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये कोई समाज की लड़ाई नहीं है। ये एक मुद्दा था, दो पड़ोसी हैं जो फौजी भाई हैं, उनके आपस में मकान बनाने को लेके, वहाँ पर रास्ते को खाली कराने को लेकर कुछ आपस में विवाद हुआ। उसी में उस छोटे से प्रकरण को कुछ जातिवादी लोग मानसिकता जो अपनी सिर्फ छोटी सी तुच्छ सी राजनीति चमकाने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा ग्वालियर में जातिवादी रंग देते हैं और उन्हीं लोगों ने इस पूरे मुद्दे को, एक आपस की लड़ाई को जातिवाद का रंग दे दिया। उसी दौरान 30 तारीख के दिन रात को जब ये गुर्जर समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए तो वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति है जिसका नाम लोकेंद्र है, वो वहाँ पे सभी उनके जितने भी प्रतिनिधि खड़े हुए हैं उनके सामने पूरे क्षत्रिय समाज की माँ बहनों को गाली दे रहा है और उनके जो वरिष्ठ लोग हैं वो ठाके मार के हंस रहे हैं। तो ये बड़ा ही निंदनीय है और अभी पूरे क्षत्रिय समाज में इसका रोष है कि एक मतलब प्रतिष्ठित समाज है, उसकी आप माँ बहनों को गालियाँ दे रहे हैं सबके सामने, ये कहाँ तक सही है? तो यहाँ से भी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आपको यहाँ क्या एसपी साहब ने आपको क्या दिया? एसपी साहब ने और पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया और अभी हमें महाराजपुरा थाने से हमने FIR भी उस व्यक्ति के खिलाफ कराई है। बाकी के नाम पे, हाँ, लोगन मावई के नाम पे हमने करा दी है। बाकी हमारा किसी समाज से हमारा गाली दी थी, उसके खिलाफ ये FIR लोकन मावई पर महाराजपुरा थाने में करा दी है और एक और FIR का मामला आया है कि एक और FIR दर्ज हुई है। नहीं, उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी। जो यानी अरविंद तोमर पे जो SC एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके बारे में पूछना चाहते हो कि वो यानी सही लगाया गया है, गलत है? नहीं, वो कहीं ना कहीं गलत है। कोई व्यक्ति अपनी मांग वहाँ रखने जा रहा है तो वो जांच का विषय है कि वहाँ अभद्रता किसने की। छोटी सी वीडियो क्लिप को काट के दिखाने से ही ये साबित नहीं हो जाता कि अभद्रता किसने की है। ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए, जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई हो। इसमें एक बात और भी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर प्रशासनिक वर्दी में कोई है तो वो जाति से अलग हो जाता है, उसकी फिर कोई जाति नहीं